जन गण मन गीत आखिर हमारा राष्ट्रगान कैसे बना। 1942 में तानाशाह हिटलर के दौर में उसी के देश के हैम्सबर्ग में किसने पूरा राष्ट्रगान गाया। 1945 में विमल रॉय की सुपरहिट फिल्म हमराही का हमारे राष्ट्रगान से क्या संबंध है। आंध्र प्रदेश के छोटे से टाउन मदन पिल्लई का और एक रईस अमेरिकन आर्ट कलेक्टर का हमारे राष्ट्रगान से क्या कनेक्शन है। मार्गरेट बहनों का द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया से आखिर क्या जुड़ाव है। एनी बिसेंट के स्वतंत्रता आंदोलन से नाराज अंग्रेजों ने ऐसा क्या किया कि उसका असर हमारे राष्ट्रगान पर हुआ। सवाल सवाल सवाल। अरे परेशान ना होइए, जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए और चलिए हमारे साथ जवाबों की तलाश में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर सतपुड़ा अनटोल्ड टेल्स में। साल था 1911। रविंद्रनाथ टैगोर अपनी पूरी एकाग्रता से कुछ लिख रहे थे। एक बंगाली गीत जिसमें कुल 5 स्टैंजा हैं। इसी गीत का पहला स्टैंजा ही हमारा राष्ट्रगान है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखे जाने और हमारा नेशनल एंथम बनने तक इस गीत ने बहुत लंबा सफर तय किया है। लिखे जाने के बाद इस गीत को टैगोर द्वारा कई बार गाया गया, लेकिन इसकी धुन पहले कुछ अलग ही थी। सन 1919 में टैगोर आंध्र प्रदेश के छोटे से शहर मदन पिल्लई में मार्गरेट बहनों से मिले। उनके लिखे गीत के एक एक शब्द को मार्गरेट बहनों ने एनालाइज किया और इसकी कालजयी धुन बनाई, जो हिंदी व अंग्रेजी दोनों अनुवादों पर खरी उतरती थी। गीत के अंग्रेजी अनुवाद को द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। अनुवाद वाला ओरिजिनल दस्तावेज कई वर्षों तक कॉलेज में सुरक्षित रहा, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि हमारे देश का इतना बहुमूल्य दस्तावेज हमसे छिन गया। एनी बिसेंट द्वारा चलाए गए आजादी के आंदोलन में कॉलेज के टीचर्स और स्टूडेंट भी शामिल हो गए। इससे ब्रिटिश सरकार बहुत नाराज हो गई और कॉलेज को दिए जाने वाला फंड बंद कर दिया गया। मरता क्या नहीं करता। कॉलेज ने खुद को बचाने के लिए इस दस्तावेज को किसी रईस अमेरिकन आर्ट कलेक्टर को बेच दिया और वो हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर हो गया। पूरी दुनिया में विश्व युद्ध के काले बादल घेर आए। हिटलर की नाजी सेना ने चारों तरफ कोहराम मचा दिया। ब्रिटिश हुकूमत के पाए लड़खड़ाने लगे। ब्रिटिश सेना में हजारों भारतीय सैनिक भी युद्ध के मैदान में उतर गए। उसी दौर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी द्वारा बंदी बनाए गए भारतीय सैनिकों को एक साथ मिलाकर आजाद हिंद फौज का गठन किया और 1942 में हैम्बर्ग में जन गण मन को गाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इस गीत से गहरा लगाव था। वे इसे नेशनल एंथम का नाम देने वाले पहले कुछ लोगों में शुमार थे। जन गण मन का रिश्ता हमारे बॉलीवुड से भी है, क्योंकि इस गीत का प्रयोग विमल रॉय ने 1945 में अपनी पहली हिंदी डेब्यू फिल्म में किया था। 14 अगस्त 1947 की आधी रात में इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार सॉवरेन बॉडी के रूप में इकट्ठा हुई। तब उस सेशन को जन गण मन के साथ खत्म किया गया। उसी साल आजाद भारत की पहली डेलीगेशन इस गाने की रिकॉर्डिंग को ले गई यूएन जनरल असेंबली में, जहां ऑर्केस्ट्रा ने इसे बजाया और पूरी दुनिया ने इसे सुना। 24 जनवरी 1950 को इसे औपचारिक तौर पर भारत का राष्ट्रगान मान लिया गया और इसे हमारे इतिहास में सही जगह मिली। हमारे एंथम की कहानी बड़ी लंबी और उतार चढ़ाव से भरी है, लेकिन ये भी सच है कि इसमें हमारे भारत का निचोड़ है और इसे इतिहास में अपनी सही जगह मिल गई है। हमारे नेशनल एंथम की अनटोल्ड स्टोरी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूँ एक और कहानी के साथ अगले एपिसोड में। नमस्कार, जय हिंद।